पर वो अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है, उन्होंने लिख के भेजा है व्हाट्सएप पे, मैं वैसे ही बता रही हूँ। उनकी शुरुआत की है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी ने मुझे अपने 7/2024 में जोड़ा है। गुरुजी की अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में रखती हूँ। गुरुजी स्वीकार कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के इतनी रहमतें करते हैं कि किसका अनंत कोटि शुक्राना है। सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवाते हैं, खाली झोलियाँ भरते हैं, जिसका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना है। शुक्राना है मेरे गुरु महाराज जी। संगत जी, गुरु जी की हमारी सोच भी सही करते हैं, जिससे हम अपने जीवन अच्छा तरीके से जीने सीखते हैं। इसलिए उन पे सब न्यौछावर कर देना चाहिए। वो सब कुछ अपने आप संभाल लेते हैं। हमने सिर्फ़ और सिर्फ उनको ही याद करना है और सिर्फ सरेंडर करना है। उनके साथ 1 to 1 कनेक्शन बनाना है। जो भी उनकी रहमत से ही होता है। हमने मैं मन में ये भाव रखना है। यही भाव अब आप हमारे मन में पूरी तरह से बना दीजिए गुरुजी। पापा जी, आप से अरदास है, शुक्राना है आपका ये बताने का कि गुरुजी कि हमें बस यही भाव रखना है कि सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं की रहमत में रहना है, उन्हीं की रज़ा में रहना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बेटे अंकल की तरफ से भी अनंतम कोटि शुक्राना, बहू आंटी की तरफ से भी अनंतम कोटि शुक्राना, पति अंकल की तरफ से भी अनंतम कोटि शुक्राना। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, आपके चरणों में। जय गुरुजी, जय गुरुजी। मुझसे कोई भूल हो गई तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय संगत जी, इतना प्यारा सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में उन्होंने रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक और सत्संग आज मैंने सुना है संगत जी, और मैं चाहती हूँ कि आपको साथ भी शेयर करूँ। उस सत्संग में मैंने सुना है कि गणेश जी हमसे नाराज़ हो जाते हैं, और ये किस लिए कि हम कई बार अपने घरों में चूहे हो जाते हैं, घूस हो जाते हैं, तो हम उनको मार देते हैं या कोई रैट किलर्स के लिए मेडिसिन डाल देते हैं। तो ये गलत है, ये पाप है। इसके लिए हमें अपने गणेश जी महाराज से क्षमा मांगनी चाहिए। और हमेशा ही एक उन्होंने उपाय भी बताया कि कैसे करके हम ये कर सकते हैं। मारने की दवाई ना डालें, चाहे अगर, क्योंकि ये नुकसान पहुँचाते हैं तो हर कोई हो जाता है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में मेरे साथ भी ऐसे हुआ था कि मेरे को ध्यान नहीं था, और हमने भी बहुत सारे चूहे हो गए थे, और वो पूरे घर का आप पता ही है कि सत्यानाश कर देते हैं, कपड़ों का खा ले जाते हैं। तो इस वजह से मैंने भी जो है रेड किलर की वो दवाई जो आती है वो रख दी थी, जिसकी वजह से कई सारे चूहे मर गए। सॉरी गुरुजी, सॉरी गणेश पप्पा, मुझे माफ़ कर देना मेरी इस गलती के लिए। आज मैंने सत्संग में सुना कि कैसे हम क्या हम करें, जो कि जिस उपाय से हम चूहों से भी मुक्ति पा सकते हैं। ये कोई भी गलत काम करने से हमें पितृदोष भी लग जाता है। उन सब के लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ बप्पा, हमें क्षमा कर देना। अब मैं उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा संगत जी। कि आपने मंगलवार को गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू भोग लगाने हैं, और उनसे प्रार्थना करनी है कि भगवान जी, जो भी चूहे हमारे घर में आ गए हैं, कृपा करके उन्हें हमारे यहाँ से भेज दीजिए, और जो उनका सही स्थान हो वहाँ पे वो चले जाए, और हम भी सुखपूर्वक रहें। ऐसा आप एक बार करेंगे तो इससे ही फ़र्क पड़ेगा। नहीं तो आप 2-3 मंगलवार करेंगे तो उससे जो है चूहे जो है चले जाते हैं बप्पा की कृपा से। ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। गुरुजी ने ये भाव मुझे डाला है, जिससे मैं अपने सत्संग में मैंने आपको शेयर किया है। ये आप ज़रूर करिएगा। और संगत जी, कोई भी एबॉर्शन नहीं करना चाहिए। कई बार आंटियाँ जो हैं गलती से जाने अनजाने में हम लोग कर डालते हैं, लेकिन ये भी पाप है। माता रानी भगवान हमें, क्योंकि हमारे को कोई हक नहीं है किसी के भी जीव का जान लेने का, लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमें इतनी समझ नहीं होती है। और आजकल की सिचुएशन ऐसी हो गई कि सब लोग सिंगल अपना कपल रहना चाहते हैं। पहले जॉइंट्स फैमिली होती तो हमारे बड़े बूढ़े हमें समझाते थे क्या सही है और क्या गलत है। बट अब क्योंकि सब इंडिविजुअल रहते हैं तो इस चीज़ का
ध्यान ही नहीं देते। तो संगत जी जो भी सुन रहे हैं, नए हैं, जो अभी बच्चे हैं, जो शादी होनी है, प्लीज़ कभी भी अबॉर्शन नहीं करना। प्रिकॉशंस आज के लिए हैं वो ठीक है, लेकिन जो है कभी भी अबॉर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो जो एक जीव आना चाह रहा है, हम उसके भगवान के उसमें कार्य में जो है बाधा डालते हैं, जो कि पाप कहलाया जाता है। तो आप पाप के भागीदार ना बने और जो है सही उसमें रहें, बड़ों का आशीर्वाद लें, बड़ों के पास रहें, उनकी बातें सुनें। वो कभी भी गलत नहीं कहते हैं। साथ में मिलजुल के रहें, यही परिवार होता है। अकेले रहने से क्या ही फ़ायदा होता है, कुछ नहीं होता संगत जी। परिवार में मिलजुल के रहना ही गुरुजी चाहते हैं कि सब अपने परिवार में मिलजुल के रहें, सब पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बने और मिलजुल के अपने बच्चों का ख्याल रखें, जिससे क्योंकि उन्होंने कहा है बड़ा माड़ा वक्त आएगा, बहुत सारे डिवोर्स होंगे, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर पेशेंस ही नहीं है। तो संगत जी आप सत्संग सुनते रहिएगा, अच्छी जो है बातें गुरुजी हमें बताते रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे संगत जी ने भी बताया कि वो हमें खुद ही बताते हैं क्या करना है नहीं करना है, कर्म कटवाते हैं। ध्यान से सत्संग सुनिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अपने सुझाव भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब मैं अपना ये सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और शोर के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ संगत जी, गुरुजी, क्योंकि बीच बीच में कभी कभी शोर आ जाता है, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरी रहमतों का कैसे करूँ मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना तेरा शुक्राना गुरु जी, शुक्राना सत्संग जी। जय गुरु जी।